नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर विद ऋषि में। आज ये जो वीडियो है ये बेसिकली डीवीपीएसटी की फुल डिटेल पर आधारित है। तो आइए इस वीडियो को आज देख लेते हैं कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट को आपको बिल्कुल तैयार रेडी करके रखना है। जिन भी भाइयों के नंबर आ रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए और अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और मैं तो कहता हूँ यार, जिसके भी जर्नल और 170 और ओबीसी 160 प्लस हैं, और एससी की जो 140 प्लस है, मोटा मोटा दिए दे रहा हूँ, और एसटी 120 प्लस, फीमेल 140 प्लस हैं, वो यार अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार कर लें, ये जो मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो कटाप का जो है वो डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसको क्या मिल जाए कुछ पता नहीं है। इस वजह से आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके रखिए। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाइट, चेस्ट, वेट कितना होगा, जात निवास कब तक का चलेगा, अगर जात निवास आपने पुराना लगा दिया है तो फिर क्या करना होगा, इन सभी पर चर्चा करूँगा मैं भी। इससे पहले आप सभी लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए, आपने आवेदन पत्र जब भरा था तो आवेदन करते समय भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। इसके बाद में पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। तो वैसे आपको 4-5 फ़ोटो लेकर जाना है, लेकिन 2 लगेंगी, अदर जगह भी लग सकती हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या मूल पहचान पत्र की चाहे, मतलब मूल पहचान पत्र भी ले जाना है, और आपका जो उसकी छाया प्रति है वो भी अटेस्टेड करके ले जानी है। डीवी चेक लिस्ट, देखिए डीवी चेक लिस्ट का मतलब ये है कि आपको डीवी चेक लिस्ट का अभ्यर्थी लॉगिन पेज पर डीवी चेक लिस्ट का प्रिंट आउट ले जा सकते हैं, नहीं तो डीवी चेक लिस्ट आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये आप नेट से निकाल कर ले जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं मिलेगी, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको शैक्षणिक योग्यता से संबंधित क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, हाई स्कूल मूल अंक पत्र के साथ आपको इसकी छाया प्रति भी होनी चाहिए, वो भी अटेस्टेड प्रमाणित होनी चाहिए। तो मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। वैसे प्रमाण पत्र, और जो लोग नए हैं 2010 के आस से हैं उन सभी लोगों को एक ही में आया है अंक पत्र और प्रमाण पत्र, तो वो एक ही होगा। लेकिन जो पहले के हैं उनका अंक पत्र और जिसको सनद बोलते हैं वही प्रमाण पत्र होता है, और अंक पत्र वो अलग अलग होते हैं। तो उन दोनों को लेकर जाना है, उनकी छाया प्रति लेकर जानी है। इसके बाद इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र और उसकी छाया प्रति और उसकी प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। देखिए, मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए। तो हाई स्कूल इंटर की आपको अपने कागज ले जाने हैं ये दोनों। इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है निवास प्रमाण पत्र की। देखिए, एससी को मूल श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। जो विज्ञापन में आपने लगाया था वही होना चाहिए। इसके बाद में एसटी के लिए वही चीज़ है, इसकी भी मूल और आपका जो उसकी छाया प्रति है वो भी लेकर जानी है। ओबीसी के लिए सेम कंडीशन रहेगी। इसके बाद में ईएक्स सर्विसमैन के लिए बात कर लेते हैं। ईएक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए मूल निर्वहन प्रमाण पत्र एनओसी के साथ साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल निर्वहन प्रमाण पत्र या एनओसी की छाया प्रति होनी चाहिए। मतलब मूल आपके पास एनओसी होनी चाहिए और उसकी छाया प्रति भी होनी चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज मेंटेन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विथ इट फोटो कॉपी अटेस्टेड बाई गेस्टेड ऑफिसर। तो
उसकी भी आपकी मूल सर्टिफिकेट और उसका छाया प्रति होना चाहिए अटेस्टेड। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उसके लिए भी ये लगेगा। इसके बाद में डोमिसाइल ओरिजिनल मूल यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। राजपत्र अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति और उसकी अटेस्टेड फ़ोटो कापी होनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप मूल प्रमाण पत्र के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं तो मूल प्रमाण पत्र के साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, तो मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगर आप प्रादेशिक सेना का प्रमाण पत्र रखते हैं या टेरिटोरियल आर्मी में अगर क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र हो तो उसकी छाया प्रति प्रमाणित लेकर जाइए। राष्ट्रीय कैडेट कोर मूल एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो अगर है आपके पास तो उसको भी लेकर जाना है और उसकी छाया प्रति लेकर जानी है। ओ लेवल प्रमाण पत्र है तो इसको भी इसकी छाया प्रति लेकर जानी है। तो जितने डॉक्यूमेंट हैं और सभी डॉक्यूमेंट का आपको मूल डॉक्यूमेंट और इनकी आप कम से कम 3 सेट लेकर जाइए। हमारे ख्याल से 2 सेट जमा हो जाएंगे लेकिन 3 सेट आपके पास होने चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने भी बताए हैं उनके 3 सेट बना लीजिए और 2 अटेस्टेड करवा लीजिए और एक ऐसा ही रखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे सेल्फ अटेस्टेड करवा के ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक बार मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए, आवेदन पत्र जो आपने भरा था वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए 2, लेकिन आपको 4-5 लेकर जानी है। और फ़ोटो एक पहचान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी हो चलेगा। डीबी चेक लिस्ट आप लेकर जाइए नेट से, नहीं तो आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आपको शैक्षणिक योग्यता में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाने हैं। इसके बाद में अपना जो निवास प्रमाण पत्र है, श्रेणी का प्रमाण पत्र, कैटेगरी डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है सभी लोगों को। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और निवास प्रमाण पत्र आपको और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी अगर रहे हैं तो उसका भी लेकर, होम गार्ड में सेवा दी है तो उसका भी होना चाहिए। अगर टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाइए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और उनकी 3-3 सेट बना लीजिए, ये लेकर आपको जाने हैं। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कब तक का जो आपका है वो प्रमाण पत्र चलेगा। देखिए, साफ साफ बिल्कुल यहाँ बताया गया है कि आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख यदि लागू हो तो। देखिए, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वर्ष 2018 में निर्गत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 1 पर 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही। और जो लास्ट डेट थी आपकी फरवरी में, उससे पहले का निर्गत होना चाहिए। सेम चीज़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, वही चीज़। तो 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए और जो आवेदन की लास्ट डेट थी उसके पहले का होना चाहिए। इसके बाद में स्वतंत्र मैं भी बताऊंगा कि अगर आपने पुराना लगा दिया है तो आपको क्या करना है। वीडियो देखते रहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 पर निर्गत होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और देखिए दिया गया जिला कमांडेंट होम गार्ड द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र। आवेदन की अंतिम तिथि को होम गार्ड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। केवल आरक्षी घुड़सवार पुलिस पद हेतु मान, मतलब होम गार्ड के लिए केवल जो आपका ये होम गार्ड का जो ये माना जाएगा, ये केवल आरक्षी घुड़सवार पुलिस पद के लिए ही इसको वरीयता दी जाएगी। बाकी फायरमैन और जेल वार्डन के लिए आपके लिए इसमें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने पहले का लगा दिया है
तो आपको क्या करना है, अगर आपने जात निवास पहले का लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा निवास में तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट में इशू होने वाला है, क्योंकि आप जनरल में काउंट किया जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो आपने लगाया है कितना भी पुराना हो वो भी लेकर जाना है, और आपने जो नया बनवाया था उसके बाद में जो नया इशू हुआ था उसको भी लेकर जाना है, दोनों लेकर जाने हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोऑपरेट करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे, लेकिन आपको दोनों लेकर जाना है, फिर वो उनका निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि गलती तो आपने की ही है। तो वैसे आपका दिक्कत नहीं होगी अगर नया आप लेकर जाएंगे उसी समय का, या बाद में बनवाया है 19 में लेकर जाएंगे तो आप बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसकी टेंशन ना लें, बिल्कुल जो लगाया है वो भी लेकर जाएं और जो नया बनवाया है उसको भी लेकर जाएं, दोनों लेकर जाएं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हाइट, चेस्ट और वेट कितना होना चाहिए। देखिए, हाइट आपके लिए 1.68 बताई गई है। तो 1.68 ऐसा नहीं है कि आप जीडी के तरीके की 171 होनी चाहिए तब आपका 170, नहीं, बिल्कुल अगर आपकी 168 है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। चेस्ट के लिए बात कर दूं मैं तो चेस्ट 79 होनी चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब 84 होनी चाहिए। 79 और 84 मिनिमम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से अधिकारी लोग में चेस्ट मेजरमेंट करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इतना वेट का कोई इशू नहीं, वेट का कोई इशू नहीं। अगर आपने 5 किलोमीटर रेस मार दी तो बाद में भी ज़्यादा वेट का इशू नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा वेट अपना नहीं होने दीजिए, कंट्रोल लेकर चलिए, नहीं तो दौड़ने ओड़ने में दिक्कत होती है। तो इतनी चीज़ें आप लोग तैयार करके रखिए। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे अगले से आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।